नमस्कार, आप सभी सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान में प्रदेश की अहम खबरें। सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शेखर और मेरे साथ है मेधा। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जापान प्रवास पर, राजधानी टोक्यो में काई ग्रुप के अधिकारियों के साथ की बैठक। मुख्यमंत्री ने निप्पॉन स्टील ट्रेडिंग के निदेशक मंडल के सदस्य से की मुलाकात। नवीन निवेश, रोजगार सृजन, प्रौद्योगिकी उन्नयन को लेकर हुई बातचीत। मुख्यमंत्री ने दक्षिण कोरिया में खाद्य क्षेत्र को लेकर ओरियन कॉरपोरेशन के साथ ली बैठक। विविध खाद्य परंपराओं, कृषि क्षेत्र की प्रचुर संभावनाओं सहित अन्य विषयों पर की चर्चा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जापान प्रवास पर हैं। उन्होंने आज राजधानी टोक्यो में राइजिंग राजस्थान को लेकर काई ग्रुप के अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, आज जापान प्रवास के दौरान राजधानी टोक्यो में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के संदर्भ में काई ग्रुप के उपाध्यक्ष ताकेशी मिजुतानी, काई इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश पंड्या और कंपनी के अन्य अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित किया। काई समूह अलवर के नीमराणा स्थित जापानी औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख जापानी निवेशकों में से एक है, जहां कंपनी का आधुनिक विनिर्माण संयंत्र स्थापित है। इस अवसर पर राजस्थान में उपलब्ध व्यापक निवेश अवसरों, अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे, कुशल मानव संसाधन, उद्योग अनुकूल नीतियों और सुगम व्यावसायिक वातावरण से अवगत कराया गया। हमारी सरकार राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने और उद्योगों के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने निप्पॉन स्टील ट्रेडिंग के निदेशक मंडल के सदस्य से भी मुलाकात की। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर देते हुए लिखा, हमारा मिशन निवेश में अग्रणी बने राजस्थान। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के संदर्भ में आज जापान प्रवास के दौरान राजधानी टोक्यो में निप्पॉन स्टील ट्रेडिंग के निदेशक मंडल के सदस्य काजुहिरो ओशिकावा से शिष्टाचार भेंट की। निप्पॉन स्टील अलवर के नीमराणा स्थित जापानी औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित प्रमुख जापानी निवेशकों में से एक है। इस अवसर पर राजस्थान में साझेदारी को और मजबूत करने और प्रदेश में नवीन निवेश, रोजगार सृजन, प्रौद्योगिकी उन्नयन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। हमारी सरकार निवेशकों को सर्वोत्तम सुविधाएं और सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। कल शाम मुख्यमंत्री जापान पहुंचे थे। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, आत्मीयता से परिपूर्ण अविस्मरणीय क्षण। आज जापान की राजधानी टोक्यो आगमन पर प्रवासी भारतीयों और देवतुल्य जनों द्वारा किए गए स्नेहपूर्ण स्वागत और अभिनंदन से हृदय प्रफुल्लित है। इस अभूतपूर्व स्वागत, सम्मान और स्नेह के लिए सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने दक्षिण कोरिया में खाद्य क्षेत्र को लेकर ओरियन कॉरपोरेशन के साथ आयोजित बैठक में शिरकत की। इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमारा लक्ष्य आपणो अग्रणी राजस्थान। आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आधिकारिक प्रवास के द्वितीय दिवस पर राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के संदर्भ में खाद्य क्षेत्र को लेकर ओरियन कॉरपोरेशन के साथ आयोजित बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, विविध खाद्य परंपराओं, कृषि क्षेत्र की प्रचुर संभावनाओं और राज्य सरकार द्वारा निवेशकों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और प्रोत्साहनों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस दौरान ओरियन कॉरपोरेशन के भिवाड़ी में स्थापित उत्पादन संयंत्र के विषय में विस्तृत चर्चा हुई और कंपनी के अधिकारियों ने राजस्थान में अपनी भावी योजनाओं पर प्रकाश डाला। हमारी सरकार राज्य में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाने, रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने और समग्र आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए पूर्णतः संकल्पित है। राज्य सरकार राजस्थान को देश का अग्रणी निवेश गंतव्य बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है और निरंतर प्रयासरत भी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल की यात्रा के दूसरे दिन मंगलवार को कई दक्षिणी कोरियाई कंपनियों ने प्रदेश में अवसरों की तलाश करने और राज्य में अपने व्यापार का विस्तार करने में अपनी रुचि दिखाई है। इसमें सैमसंग हेल्थकेयर, एलेक्स इंटरनेशनल, ओरियन कॉरपोरेशन, योसन कॉरपोरेशन के साथ साथ कोरियन स्टोन एसोसिएशन सहित कई अन्य दक्षिण कोरियाई कंपनियां शामिल हैं। प्रतिनिधि मंडल के संग चर्चा के दौरान सैमसंग हेल्थकेयर ने राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर एआई आधारित नए हेल्थ केयर डिवाइस उपलब्ध कराने में अपनी रुचि दिखाई। वहीं ओरियन कॉरपोरेशन ने अपने भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर चर्चा करते हुए राजस्थान के लिए अपनी विस्तार योजनाओं पर चर्चा की। एक अन्य दक्षिणी कोरिया
कोरियाई फर्म एलेक्स इंटरनेशनल ने राज्य के माइनिंग सेक्टर में काम करने की इच्छा जताई, खासकर लाइमस्टोन, स्टील ग्रेड, सिलिका, जिप्सम, लिग्नाइट, रेयर अर्थ मिनरल्स और अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में। एक अन्य प्रमुख दक्षिणी कोरियाई फर्म योसन कॉर्पोरेशन भारत में स्थानीय स्तर पर कार्बन फाइबर उत्पादन करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने कोरियन स्टोन एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ एक राउंड टेबल डिस्कशन में भी भाग लिया, जिसमें तकनीकी सहयोग, राजस्थान में उत्पादित स्टोन की खरीद, वितरण और प्रदेश से निर्यात बढ़ाने पर चर्चा की गई। कोरियन स्टोन एसोसिएशन और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स, जो राजस्थान सरकार का उपक्रम है, इन दोनों के बीच सहयोग बढ़ाने की भी संभावनाओं पर चर्चा की गई। कोरिया स्टोन एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल अक्टूबर में राजस्थान का दौरा करेगा। इस चर्चा के दौरान राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें फरवरी 2026 में जयपुर में आयोजित होने वाले इंडिया स्टोन मार्ट 2026 में भी आमंत्रित किया। बढ़ते हैं आगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के अंतर्गत मंगलवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित शक्ति उत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन राष्ट्र निर्माण का आधार है। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार की ओर से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। इनमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, गैस सिलेंडर जैसे कई उपाय और योजनाओं से राज्य में महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन के मुताबिक विकसित राजस्थान, विकसित भारत के निर्माण में राज्य की महिलाएं भी अपना अहम योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अच्छी सड़कों के निर्माण, आवास और खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। इस अवसर पर पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता बढ़ाने के लिए सुरक्षित माँ स्वस्थ बच्चा जागरूकता अभियान का शुभारंभ भी किया गया। शिक्षा मंत्री और जोधपुर जिला प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने जोधपुर सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर आमजन की परिवेदनाओं को सुनकर संबंधित विभागीय अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। श्री दिलावर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जन सुनवाई के माध्यम से आमजन से जुड़े सरकारी कार्यों का त्वरित समाधान कर राहत प्रदान की जा रही है। जन सुनवाई के दौरान श्री दिलावर ने जोधपुर ग्रामीण, फलौदी क्षेत्र से आए आमजन की परिवेदनाओं को सुना। उन्होंने भरोसा दिलाया कि समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। इसी क्रम में श्री दिलावर ने मसूरिया स्थित बाबा बालीनाथ मंदिर पहुंचकर बाबा रामदेव के गुरु पूज्य बाबा बालीनाथ की समाधि के दर्शन किए और आशीर्वाद भी प्राप्त किया। राजस्थान में मानसून की मेहरबानी के बाद अब स्वायत्त शासन विभाग खराब हो चुकी सड़कों को दुरुस्त करने में जुट गया है। मंगलवार को डीएलबी मुख्यालय में आयोजित बैठक में आमजन से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग राजेश यादव ने नगरीय निकायों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई इस समीक्षा बैठक में क्षेत्रीय उप निदेशक सहित अन्य अधिकारीगण भी जुड़े। इस दौरान श्री यादव ने कहा कि राजस्थान में इस बार मानसून जमकर बरसा है। कई सड़कों के खराब होने की समस्या सामने आई है, लेकिन विभाग को खास पर फोकस करते हुए अब सड़कों की मरम्मत के अभियान की तैयारी कर लेनी चाहिए, ताकि आम जन को जल्द से जल्द इस समस्या से छुटकारा मिल सके। साथ ही राज्य में सफाई व्यवस्था पर भी व्यापक ध्यान दिया जाना चाहिए। नगरीय निकायों में सफाई अभियान और स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान की भी समीक्षा की गई और अधिकारियों को इस बारे में दिशा निर्देश दिए गए। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2023 के तहत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्र के 385 और अनुसूचित क्षेत्र के 45 पदों को सीधी भर्ती से भरने के लिए दोगुना अभ्यर्थियों को पात्रता जांच और सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया गया है। पदों के लिए सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की 18 सितंबर से 27 सितंबर तक पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन का कार्य कृषि विभाग द्वारा राज्य कृषि प्रबंध संस्थान अकादमी भवन दुर्गापुरा जयपुर में किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। साइबर अपराध की दुनिया में तकनीकी ज्ञान और पेचीदगियों से अनजान नागरिकों को अपने जाल में फंसाकर अपराधी ठगी के लिए दिन प्रतिदिन नए नए तरीके अपना रहे हैं। साइबर अपराधी कई बार व्हाट्सएप मैसेज और व्हाट्सएप कॉल के जरिए ठगी की वारदात को अंजाम देने का प्रयास करते हैं। ऐसे प्रकरणों में भारत सरकार के दूर संचार विभाग के पोर्टल पर संदिग्ध फ्रॉड के मामलों को रिपोर्ट किया जा सकता है। पुलिस महानिदेशक साइबर अपराध एवं SCRB हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि साइबर ठगी के मामलों में आम नागरिकों की
सुविधा और जागरूकता के लिए भारत सरकार ने कई पहल की हैं। इसी सिलसिले में भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के पोर्टल www.sancharsaathi.gov.in पर लोगों की सहायता के लिए कई फीचर्स उपलब्ध करवाए गए हैं। तो आज के सुजस बुलेटिन में इतना ही। मेधा और शेखर को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।